इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मसीह में संसार में आपको बिल्कुल चौकस रहना पड़ेगा, नहीं तो किसी न किसी तरीके से शैतान आपके जीवन में जाल फेंक देगा और आपको फंसा लेगा। इसलिए फंदे से बचने के लिए आपको सावधान रहना है, सावधानी से अपने जीवन को बिताना है। इसलिए आज हमें जानने की ज़रूरत है। आज वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि हमें उस जाल से और फंदे से कैसे निकलना है और अपना भरपूर जीवन आनंद से बिताना है। आइए हम जानेंगे कुलुस्सियों 2:8 पढ़ेंगे हम। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। साफ इसमें बताता है वचन कि आप कहीं ऐसे धोखे में ना पड़ जाएं, ताकि तुम्हारा जो ज्ञान है, परमेश्वर ने आपको दिया है ज्ञान, उस ज्ञान में वो अपने ज्ञान को, तत्व ज्ञान को बढ़ा के और आपको फंसा ले, आपसे चतुराई दिखा के आपको फंसा ले। इसलिए आप धोखे में नहीं रहना, सावधान रहना। परमेश्वर का वचन कहता है चौकस रहो, व्यर्थ धोखे के द्वारा आप आहेर में न पड़ जाएं, आप उस फंदे में न पड़ जाएं, उसका आहार न बन जाएं, नहीं फंसा के आपको फाड़ डाले, वो खा ले। तो इसलिए उससे सावधान रहना, आपको पृथ्वी पे अपने आप को सावधान में अपना जीवन बिताना, मसीह में अपना जीवन सुरक्षित रखना। इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ लफ्जों में बताया है आपको सावधान रहने की जरूरत है। आइए एक वचन को और हम पढ़ेंगे, इफिसियों 5:6। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर साफ कह रहा है आप बेमतलब की व्यर्थ की बातों में फंसना नहीं। साफ आज्ञा दे रहा है, वो साफ वचन आपको सुना रहा है, व्यर्थ बातों में आप फंसना नहीं तो परमेश्वर की आज्ञा का आप उल्लंघन करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर के क्रोध में फंसना, इस वचन के अनुसार बता रहा परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर पड़ता है। आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो व्यर्थ धोखे में जो शैतान बैठा हुआ है संसार में, वो आपको फंसा लेगा। आपको उस धोखे धड़ी के अंदर आना नहीं है, व्यर्थ का धोखा होगा वो। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा के ऊपर आप कान लगाएं और व्यर्थ में धोखा देने वाले से हमेशा दूर रहें। नहीं तो परमेश्वर कहता है ये आज्ञा मैंने दिया था, इससे सावधान रहो। तुम सावधान क्यों नहीं हो? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अगर परमेश्वर की आज्ञा का आप उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़क सकता है। वो कहता है मेरा क्रोध भड़क जाएगा, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा ये आज्ञा ना मानने वाले के लिए। इसलिए आप भाइयों
चाहे आप बहन हो, चाहे भाइयों हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, नौजवान बच्चे हो, सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन पृथ्वी पे बिताना है। वो जीवन आपका भरपूरी का जीवन, आनंद का जीवन परमेश्वर ने दिया है। लेकिन धोखे का जीवन संसार में पड़ने के, संसार का सरदार आपको धोखे में फंसाएगा, वो जाल को डालेगा। इसलिए उस जाल में, धोखे की बातों में आपको पढ़ना नहीं, इन वचनों के द्वारा आप जानिए। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 1:21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधियारा हो गया। परमेश्वर ने यहाँ एक और आज्ञा दिया। परमेश्वर ने कहा, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की। अगर आप परमेश्वर को जान गए, परमेश्वर की बातों को जान गए, तो परमेश्वर का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है। तब उन जालों से आप बच जाओगे। आज्ञा ना मानने वाला फंस जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा उन लोगों ने नहीं मानी थी। इस्राएल लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, तब उनके निर्बुद्धि मन हो गए। जो बुद्धिमान थे उनके मन निर्बुद्धि हो गए। यहाँ रोमियो 1:21 में इसी बात को समझा रहा है। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधियारा हो गया। अंधियारे में फंस गए। वो जाल शैतान ने बिछाया, उसमें फंस गया। क्यों फंस गया? इसलिए वो सावधान नहीं रहा। आपको सावधान रहना है, व्यर्थ बातों में नहीं फंसना है, लोगों से बिल्कुल सतर्क रहना है। परमेश्वर ने कहा भी है, कबूतर के नाए भोले और सांप के नाए चतुर बनना है। आपको भोले तो रहना है, लेकिन सांप के तरह चतुर भी रहना है। संसार में न जाने कौन सा जाल आपको फंसा ले, कौन सी बात आपको फंसा ले। व्यर्थ धोखे में आप फंस न जाओ। इसलिए परमेश्वर बार बार वचन के द्वारा आपको परमेश्वर सावधान करता है। आइए और हम वचन को जानेंगे कि परमेश्वर के वचन में उन जालों से कैसे आप बचोगे, किस तरीके से आप बचोगे। दूसरा पत्रस 3:17 हम पढ़ेंगे। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता की कहीं हाथ से खो न दो। आपका जो स्थिर जीवन है उसको आप अधर्मियों के बीच में खो ना दो। परमेश्वर ये बता रहा है, आप चौकस रहो इन बातों को जानने से। इन बातों को जानने से आप चौकस रहो जो आपसे अभी कही जा रही हैं। इनसे चौकस रहना, कोई आपको व्यर्थ में फंसा ना दे। भ्रम में, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता ना खो दे। इसलिए आप अधर्मियों के भ्रम में नहीं पड़ना है। चालाकी से अपने जीवन को सुरक्षित रखना है और अनंत जीवन में आपको भागी होना है। अभी तो संसार में आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मसीह ही है जो संसार को बचा सकता है। मसीह ही जीवन है जो संसार को बचा सकता है। इसलिए अभी आपको दुआ प्रार्थना लोगों को बचाना है। इसलिए आप उस जाल में नहीं फंसना है।
जो शैतान ने बिछाया है उस जाल से आप बचना है, क्योंकि परमेश्वर यही सिखाता है, उस जालों से आपको बचना है। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 16 का 6 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। यीशु मसीह क्यों कह रहा है फरीसी और सदूकियों के खमीर से दूर रहना? खमीर क्या है? खमीर यही है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इन बातों में नहीं पड़ना, ऐसे जाल में फंसाना। इसी को परमेश्वर कह रहा है, ऐसे खमीर से, सदूकियों से और उन लोगों से बचना है कि ताकि तुम्हें इन धोखे की बातों में कहीं फंसा न ले। आप अगर फंस गए तो परमेश्वर का जो आपके ऊपर उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आपको बढ़ाए, उसकी कल्पनाएं आपके ऊपर महान हैं, आपको वो महान करने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पे आपको बढ़ाना परमेश्वर का कार्य है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। उस धोखे की बातों में आपको फंसना नहीं है, उस खमीर से आपको चौकस रहना है। ऐसा नहीं किसी भी तरीके से आपका जीवन व्यर्थ हो जाए, किसी भी तरीके से आपको फंसा ले। अगर आप धोखे में आज फंस गए हैं कहीं, अगर आप धोखे में कहीं समस्या में पड़ गए हैं, अगर किसी लालच में समस्या में फंस गए हैं, तो उसके निकलने के लिए परमेश्वर ने एक आपको हथियार दिया है। आज हम उस हथियार के बारे में जानने की ज़रूरत है। हमें जानना है वहाँ से हमें कैसे निकलना है, इन बातों से हमें कैसे निकलना है, इन तीरों से जो अंधेरे में हमारे ऊपर छोड़ा जा रहा है उससे हमें कैसे निकलना है। क्योंकि परमेश्वर बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। व्यर्थ धोखे की बातों में आपको फंसना नहीं है। लोग आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप कहेंगे ये तो मनुष्य है हमारी तरह, लेकिन वो शैतान किसके अंदर कब घुस के कब कैसा बाहर कर दे आप समझ नहीं पाओगे। जब तक परमेश्वर को आप अच्छी रीति से नहीं जानेंगे, जब तक उस धोखे को जाल को आप समझ नहीं सकते। इसलिए आपको धोखे को जाल को काटने के लिए, उन बुरी कल्पनाओं को काटने के लिए, उन बुरे उद्देश्यों को खंडन करने के लिए आपको वचन की जरूरत है। वचन पढ़ने की बहुत जरूरत है कि ताकि तुम्हारे वचन खंडन कर सको तुम हर एक बात में। आज निकालिए एक वचन और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 10 का 5वां वचन हम पढ़ेंगे। ये आखिरी वचन होगा, आपका कारगिल वचन होगा। ये जितने बंधन आपके ऊपर है वो काटने के लिए वचन होगा। इसलिए पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 10 का 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान से विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को जो कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देती है। परमेश्वर कहता है, यहाँ पे लिखा है, हर एक जितनी कल्पनाएं आपके विरुद्ध में उठी हैं, जितनी भी ऊंची बात विरोध की बात उठी हैं, इस वचन के द्वारा आप हर एक बात को खंडन कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा आप विरोधियों के मुंह पे ऐसा तमाचा मार सकते हैं, शैतान को हिला सकते हैं। इस वचन के द्वारा हर एक बात के लिए आपको खंडन करना है।
हमने कुछ बोला है, किसी ने कुछ कहा है, उस बात के विरुद्ध में आपको खंडन करना है, आपको सीखना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ा आशीष देवे। परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके द्वारा करना चाहता है, इसलिए संसार में व्यर्थ बातों में आप सावधान रहें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे थोड़ा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर मेरे राजा महान, स्तुतियों में विराजमान, रेबा शेखे रेबे, पवित्र आत्मा अपनी भरपूरी उन लोगों को दे प्रभु। जय, जहाँ भी जो भी व्यक्ति अभी इस वचन को देख रहा है या सुन रहा है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। अगर वो फंस गए हैं किसी व्यर्थ धोखे में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम खंडन करते हैं उन बातों को, उन विरोधियों को खंडन करते हैं, उन बातों को खंडन करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ग्लोरी टू गॉड। रेबा शेखे रेबे, पवित्र आत्मा अपनी भरपूरी उन लोगों को दे, ताकि भरपूरी से आनंद जीवन, मसीह में आनंद जीवन वो भरपूरी से लेने पाएं। प्रभु मेरे राजा उनकी रक्षा, मदद, सहायता करना। अगर कोई दुख में, मुसीबत में, समस्या में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनको चंगा करे। प्रभु मेरे राजा, कोई समस्या, दुख है और प्रभु जहाँ भी कोई रोग है अगर ठीक नहीं हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस वचन के द्वारा वो रोग को छू के चंगा करे मेरे खुदा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह आप चंगा करने वाले, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर शीघ्र वचन भेज के चंगा करे लोगों को प्रभु मेरे राजा, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आप शीघ्र चंगा करने वाला यहोवा राफा है। जीसस, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदा, आपने ऐसे करके दिया उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा यीशु के नाम से, आमीन।